में आगे बढ़ेंगे, हम जबेरा विधानसभा सीट पर आएंगे। राजेंद्र जैन जी के पास जाऊंगा। पार्टी ने धर्मेंद्र सिंह लोधी को मैदान में उतारा है और कहा जाता है कि केंद्रीय राज्य मंत्री जो हैं प्रहलाद पटेल के करीबी हैं और लोधी वोटरों की यहाँ संख्या अच्छी खासी है, इसीलिए इन्हें मैदान में उतारा है। और कांग्रेस ने प्रताप सिंह लोधी को मैदान में उतारा है और ये विधायक रह चुके हैं, लोकसभा भी लड़ चुके हैं, तो दोनों ही पार्टियों ने लोधी को मौका दिया है। अब चूंकि क्या है कि वहां पर जो जातिगत समीकरण है वो दोनों प्रत्याशी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशी, तो वहां पर जो लोधी वोट है वो निर्णायक वोट है जी। अब निर्णायक वोट होने के कारण दोनों पार्टियों ने जो है इसी समाज पर अपना दांव लगाया हुआ है। और इन दोनों दांव लगाने के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि वहां का मतदाता अब दोनों में से किसको पसंद करता है। आपको धर्मिष्ठा जी एक बात और मैं इसके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस बार देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने उन सब वरिष्ठ लोगों को उम्मीदवार बनाया, विधानसभा चुनाव लड़ाया कि जो सपने में भी सोच सकते थे कि हम तो हमारी उम्र 70 हो गई, 72 हो गई, 75 हो गई, 77 हो गई और हम तो देश के बड़े नेता हो गए और उसके बाद उनको विधानसभा में उतार दिया जी। और यही आप देखो कि कांग्रेस ने इस बार जिस तरीके से टिकट का जो वितरण किया है वो युवाओं को टिकट को ज्यादा वितरण किया है। मतलब 65 उम्मीदवारों को जो 50 की उम्र के बराबरी में उन्होंने 65 उम्मीदवारों को टिकट दिया है और फ्रेश नए पहली बार नए चेहरे 100 लोगों को टिकट दिया हुआ है। हम उम्मीद कर रहे थे इस बार की भारतीय जनता पार्टी ये काम करेगी, नए लोगों को बहुत मौका देगी और जो पुराने लोग हैं जिससे कि सरकार का और जनता का लंबे समय का जो 18 साल का जो गुस्सा है उस गुस्से का बदलाव होगा। लेकिन दोनों ने अपनी अपनी सूझबूझ से दोनों पार्टियों ने इस बार अपना अपना दांव लगाया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने लोगों को, अनुभवी लोगों को, जिन्हें लंबे समय तक सत्ता का सुख भोगा, जनता के बीच में रहे, निर्वाचित होके आए, और कांग्रेस ने पहली बार नए लोगों को दांव लगाया है, नए लोगों को, युवाओं को मौका दिया है। अब देखना है कि इस प्रदेश की जनता किसको ज्यादा पसंद करती है। बिल्कुल राजेंद्र जैन जी, जैसा कि आपने कहा कि देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ की जनता किसे पसंद करती है, क्योंकि दोनों ही पार्टी ने लोधी को मैदान में उतारा है। और जैसा कि आपने कहा है कि लोधी मतदाता जो है निर्णायक भूमिका में है और जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने मौका दिया है। और जैसा कि आपने कहा है कि कांग्रेस ने इस बार नए उम्मीदवारों को, नए युवाओं को मौका दिया है। अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के इन युवाओं को मध्य प्रदेश के युवा कितना पसंद करते हैं।